कहीं उत्साह नहीं और जहां उत्साह वहां सूर्य ग्रहण का नजारा नहीं दिख पाया। बादल की वजह से कई लोग आज मायूस हुए जिन्हें ये सूर्य ग्रहण देखा था और वलयाकार ये सूर्य ग्रहण था। बहुत लोगों को इंतजार था, लेकिन कई जगहों पर मौसम खराब होने की वजह से बादल छाए रहे और ये नजारा लोग नहीं देख पाए। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, रांची से, धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए हैं और रामदेव बाबा भी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत बहुत स्वागत है रामदेव जी आपका इस शो में। सबसे पहले आप ही से सवाल, ये बहुत अद्भुत नजारा था, बहुत अद्भुत खगोलीय घटना थी। इसे देखने को लोग बेचैन और बेताब थे, लेकिन अगर आप ज्योतिष से देखें, धर्मशास्त्र के मुताबिक देखें, तो इस सूर्य ग्रहण को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सूर्य ग्रहण की चर्चा जो है वो महाभारत काल से, लेकिन इसकी जो गणना की पहली पद्धति आई वह हमारे ज्योतिष से आई है। खगोल के इस बड़ी घटना की गणना अगर कोई करने वाले हैं तो बिहार से के रहने वाले वाराह मिहिर थे। वाराह मिहिर ने 5वीं सदी में एक श्लोक लिखा और 2 लाइन के श्लोक में वाराह मिहिर ने क्लियर कर दिया कि ये इस तरह से जो है वह सूर्य ग्रहण होता है और इस तरह से जो है चंद्र ग्रहण होता है। बाद के लगभग 17वीं शताब्दी के बाद विज्ञान ने इस पर ज्यादा शोध किया और संजोग है कि शहनवाज जी ने बड़ी अच्छी चीज को रखा कि झारखंड में रहने के बाद भी लोग इसका लाभ नहीं ले पाए और इस पर भविष्य में काम होना चाहिए। चाहे जो भी हो, यह एक वैज्ञानिक घटना भी है, यह खगोलीय घटना भी है और एक आध्यात्मिक घटना है। तो यह सूर्य है जगतस्य आत्मा। सूर्य जो है वह इस जगत की आत्मा है। हमारे शरीर में जब आत्मा होती है तो हम जिंदा होते हैं जी। शरीर जो है वह कोई वर्क कर पाता है, काम कर पाता है। तो इस जगत का आत्मा जो है वह सूर्य है और सूर्य जो है जगत की आत्मा है। उस सूर्य के साथ एक तरह का जो है वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी आमने सामने एक सीध में आ गई है। तो ये एक बड़ी खगोलीय घटना है और संपूर्ण जगत को प्रभावित करने वाला सूर्य जो है वो उसकी छाया जो है रुक गई है। तो इसलिए अध्यात्म भी यह बहुत महत्व रखता है, ज्योतिष में भी यह बहुत महत्व रखता है और जितना महत्व ज्योतिष और अध्यात्म में रखता है, विज्ञान में भी उतना ही महत्व रखता है जी। चलिए अभिषेक, मौसम तो राजधानी में खराब रहा, शहनवाज के पास भी लौटेंगे, लेकिन धनबाद में मौसम साफ नजर आ रहा है। क्या वहां पर ये अद्भुत नजारा दिख पाया? बिल्कुल बिल्कुल आसिया, यहाँ पे लोगों ने नज़ारा देखा और ये खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद भी किया। मतलब आमतौर पे कहें तो कोशिश लोगों ने किया कि जैसे मौसम, हालांकि अगर कहें कि 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मौसम काफ़ी ख़राब रहा, लेकिन उसके बाद 1 बजते ही मौसम जो है थोड़ी सी सुहावना भी हो गई और मौसम साफ भी हो गई। हालांकि अभी भी गर्मी जो है वो तपीस जो है दिख रही है और धूप जो है खिली हुई है, तो लोगों को साफ नज़र आ रहा है। और पहले कहें कि खूबसूरत चांद जो है वो आधा हिस्सा कटा हुआ नजर आया और उसके बाद जो है अभी जो सीन है वो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर जैसा दिख रहा है, अंगीठी जैसा दिख रहा है। जैसे अंगीठी का आकार आप देखते हैं उसी प्रकार से ये खूबसूरत अद्भुत नजारा जो है धनबाद में दिख रहा है। तो हालांकि नंगी आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको इक्विपमेंट की जरूरत है। या तो आप टेलीस्कोप से देखिए या विशेष एक्सरे फिल्म के जरिए देखिए या विशेष चश्मा से आप देख सकते हैं, क्योंकि नंगी आंखों से देखने से ये रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबको जो भी डॉक्टर है वो मना करते हैं, जो विशेषज्ञ वो मना करते हैं किसी तौर पर नहीं देखना चाहिए। दूसरी बड़ी बात है कि IIT ISM में जो प्राध्यापक है उन्होंने इस विशेष नज़ारा को कैद किया है। वो तस्वीरें हम लोगों ने भी देखा है और धनबाद के रणधीरपुरा चौक पर जो है छायाकारों ने इस खूबसूरत तस्वीरों को कैद करने की कोशिश की है। आम लोग जो है अपने घरों के छतों पर भी वहां से देखने की कोशिश किया है। तो आज जो है सड़क में अगर कहें शहर में बिल्कुल चहल पहल नहीं दिखी है, बिल्कुल सन्नाटा नजर आया है। और अभी देखिए सूर्य ग्रहण का जो असर है, चूंकि प्रदोष और काल जो है व्यक्ति के ग्रह और नक्षत्र का असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, तो इसका 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, इस पे बात करने के लिए हमारे बीच में सनी तिवारी जी मौजूद हैं। चलिए जरा सनी जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। जी सामने आ सनी जी। जी नमस्कार। बताएं कि इसका असर क्या होगा इस सूर्य ग्रहण का? ये असर का जो भी है इस 12 राशियों में, उसमें कुंभ राशि हो, तुला राशि हो, मीन हो, वृश्चिक चतुर राशि पे आती है उसका कुछ और आपका कुंभ राशि में तुला का माने कुबेर का वास होने वाला है और जिस पे सूर्य ग्रहण का जिस राशि में पड़ रहा है उस राशि के लिए धनवान भी हो सकता है। तो ये सूर्य ग्रहण अच्छा है या आगे इसका कोई ये नुकसान हो सकता है?
नहीं, सूर्य ग्रहण नुकसान तो नहीं देती है, मगर कुछ राशियों के लिए धनवान का संकेत है, तो कुछ राशियों के लिए मतलब वही नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घरेलू मामला हो, तो उसमें कुछ तकलीफ भी देती है। नुकसान की कोई बात नहीं है, सूर्य ग्रहण अच्छी चीज होती है, ये आते रहना चाहिए। एक बार जब सृष्टि में सारा विश्व में विष घुल गया था, तो भोले बाबा हर हर महादेव जो हमारे विष को पिए थे, जिनका नाम नीलकंठ पड़ा, आज कोरोना वायरस आ चुका है, तो हर इंसान को नीलकंठ बनना पड़ेगा और इस विष को स्वयं पीना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान को भरोसे भगवान का नहीं बैठना चाहिए। कई भगवान भी सोचते हैं कि हर बार शंकर बन, तो मंदिर भी पूजा पाठ के लिए बंद होगा। तो हाँ, मंदिर बंद है, मंदिर आप अपने घर में कर सकते हैं, नियम से कर सकते हैं। हम लोग सब सोच नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के साथ है, जैसा उनका आज्ञा होगा, जैसा उनका विचार होगा। चलिए अभिषेक, लौटेंगे अभिषेक। शहनवाज, राजधानी वासी चूक गए इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए। बहुत इंतजार था कि इतना लंबा सूर्य ग्रहण होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण ये हो रहा, वलयाकार आकृति दिखेगी, लेकिन यहाँ के लोग नहीं देख पाए। ये निराशा कहीं ना कहीं दिखी लोगों में। बहुत निराशा इसलिए भी दिखी क्योंकि बादलों से आसमान ढका हुआ था और कल ही मौसम विज्ञान केंद्र ने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि आसमान बादलों से ढका रहेगा। एक आध बार ऐसा लम्हा आया 10:37 से लेकर के 2:04 के बीच में कि थोड़ी सी रोशनी हुई। खास करके थोड़ी देर पहले मैं कर्क रेखा पे था, अभी पिछले 1 घंटे पहले 1 बजे सीधा प्रसारण भी वहां से हुआ न्यूज़ 11 का, तो उस वक्त धूप निकल गई थी और मैंने भी वो लम्हा देखा कि कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी इस अंदाज में पड़ रही थी कि इंसान का साया दिखाई नहीं दे रहा था। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय था वो, क्योंकि उसके बाद से ही दिन और रात का जो अंतर होता है वो बढ़ने लगता है। रात फिर अब बड़ी होने लगेगी, दिन छोटे होने लगेंगे। ये इसकी शुरुआत उस लम्हे से होती है और मैं उस लम्हे पे मौजूद था कर्क रेखा पर, और ये अभी भी और मांझी में मैं मौजूद हूँ। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और कर्क संक्रांत इसको कहते हैं। ये बताते हैं कि आज इसका टाइम है, अभी 2:04 पे गुजर गया ये वक्त। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज इस साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ और बहुत लोग इसको देखना चाहते थे। मैंने इस ऑब्जर्वेटरी का भी दौरा किया, लेटामॉस जिसका नाम था, जो पिछले 5-7 साल पहले भी एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। और मुझे याद है कि मैंने वहाँ से न्यूज़ 11 के लिए रिपोर्टिंग की थी और मुझे लगा कि आज वहाँ पे बीआईटी मिश्रा जैसे एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान के फिजिक्स डिपार्टमेंट के, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के शिक्षक छात्र वहाँ आएंगे, वहाँ पे कुछ न कुछ तो देखने को मिलेगा, उनसे बातचीत करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त होगा। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे जान के ताज्जुब हुआ, आपने भी तस्वीरें दिखाई कि वो कबाड़ बन चुका है। बताया गया कि ये एक प्रोजेक्ट था, केंद्र सरकार से मिला था, लेकिन अब उसके जिस शिक्षक के वजह से ये मिला था उन्होंने बीआईटी मेसरा को छोड़ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया है, लिहाजा वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। तो हमारे यहाँ इस तरह की बातें भी होती हैं। फिर मैं बीआईटी मेसरा के फिजिक्स डिपार्टमेंट गया, वहाँ ताला लगा हुआ था। वाइस चांसलर जो खुद फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई बातचीत नहीं करनी है। क्योंकि कोविड का जमाना है, तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं, शायद यही वजह रही होगी इस उदासीनता की। शहनवाज, हमारे साथ रामदेव बाबा भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पंडित जी, अब चूंकि ग्रहण का वक्त खत्म हो रहा है, क्या करना चाहिए लोगों को? कैसे इसका जो बुरा प्रभाव है, जो शास्त्र कहते हैं सूर्य ग्रहण का जो बुरा प्रभाव है, उसे कैसे अब दूर किया जाए? ऐसा है कि ग्रहण समाप्ति के बाद अब लगभग भारत में समाप्ति की ओर है ग्रहण। तो ग्रहण समाप्ति के बाद व्यक्ति को चाहिए कि वह स्नान जरूर करे, कि जो वायरस होते हैं हमारे संपर्क में आते हैं, तो ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने की आवश्यकता है और ज़रूरी है। जो यज्ञोपवीत पहनते हैं वह यज्ञोपवीत जनेऊ बदल लेना चाहिए उन्हें। इसके अलावा स्नान करने के बाद सबसे पहले ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी व्यवस्था है एक दान की। तो हमारे यहाँ दान की व्यवस्था है, कहीं वह ज़कात की व्यवस्था है, कहीं वह डोनेशन की व्यवस्था है। तो ग्रहण के बाद जो है वह दान की एक अनिवार्य व्यवस्था है। नहाने के बाद
ग्रामीण व्यवस्था हमारे यहाँ थी, हम चावल छुआ करते थे, अरवा चावल को छू करके और उसमें कुछ पैसा डाल करके, कुछ कपड़ा डाल करके और गरीब लोगों को बांट दिया करते थे, दे दिया करते। तो वह प्रक्रिया जो है वह आदिकाल से चली आ रही है और चलना भी चाहिए। तो स्नान करके चावल, अन्न और जो संभव होता है उसके अलावा कुछ पैसा वह गरीब व्यक्तियों को जरूर दान करना चाहिए। इससे जो है किसी भी तरह का जो दोष होता है ग्रहण लगने से, वह दोष हमारा समाप्त हो जाता है। पंडित जी, ये जो आपने कहा कि अलग अलग राशियों में जो प्रभाव पड़ता है सूर्य ग्रहण के दौरान, जब ग्रहण खत्म हो गया तो क्या वो प्रभाव खत्म होगा या लंबा वो प्रभाव फिर नजर आता है? नहीं, प्रभाव पड़ता है। इसके प्रभाव के दो तरीके हैं। एक तरीका है जो बैक्टीरिया, सूरज की रोशनी को कमजोर होने से जो बैक्टीरिया हमारे वातावरण में फैल गया है, तो इस बैक्टीरिया से बचने का तात्कालिक प्रभाव है कि हम स्नान करके दान करते हैं और दान पुण्य कुछ न कुछ करते हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आप जो भी गंगा नदी है या जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, अभी वहाँ काफी भीड़ लगा होगा जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। दूसरी पार्ट है कि इसका एक दूसरा प्रभाव पड़ता है कि ग्रहण का प्रभाव जो है वह ग्रहण के लगने के 15 दिन पहले से 3 महीना बाद तक पड़ता है। चूंकि यह एक खगोलीय घटना है और खगोलीय घटना है तो घटना यह है कि सब चलते हैं अपने चक्र पर। पृथ्वी जो है सूर्य की गति है, पृथ्वी की गति है, चंद्रमा की गति है। तो ये गत्यात्मक स्थिति में ग्रह हैं। तो गत्यात्मक स्थिति में ग्रह है तो वर्तमान समय में जो है जब वलय लगता है तो वलय का प्रभाव जो है वो आगामी 15 दिनों तक भी होता है। इसलिए आगामी 15 दिनों तक वह जो है प्रभाव सभी राशियों पर डालेगा और जब सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा आगामी 15 दिनों तक, तो जिन राशियों पर जैसा ज्योतिष के फल बताए गए हैं तो उन राशि के व्यक्तियों को 15 दिनों तक सावधानी भी बरतनी चाहिए। उनके लिए ये ज्यादा चिंतन करना है, उन्हें समझना है। यह प्रभाव 15 दिनों तक रहेगा, इसलिए हर तरह से लोगों को सावधानी 15 दिनों तक बरतनी चाहिए। जी, कोरोना भी वायरस है पंडित जी, और कहा जाता है कि गर्मी से वो नष्ट होता है, सूरज की किरणों से भी वो बाहर में अगर नजर आता है तो वो नष्ट होता है। क्या इस ग्रहण के दौरान उस पर क्या असर पड़ा होगा, इस पर भी आपसे राय लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। झारखंड के कई हिस्सों में इसे देखा गया और कई जगहों पर मौसम खराब होने की वजह से, बादल होने की वजह से इसे नहीं देखा जा सका। हमारे सहयोगी अभिषेक और शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ रामदेव बाबा ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक, अभी इस वक्त आपके पास आते हैं। अब सूर्य ग्रहण समाप्ति की ओर, खत्म हो चुका, उसके बाद कैसी तस्वीर? आपके पीछे भी बादल जैसा नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें दिख रही हैं? क्या आप लोग निकल रहे हैं सड़कों पर? जी बिल्कुल सही है कहा आसिया कि अब जो है अंतिम चरण की ओर है और 3:30 बजे के 3 बजे के आसपास अगर कहें तो ये तकरीबन समाप्त हो जाएगा। और धनबाद में जो नज़ारा है हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए धनबाद में इस वक्त में ये रंगीला चौक है और यहाँ पर आप देखिए कि ज़्यादातर मीडिया कर्मियों की जमावड़ा लगी रहती है जो इस सूर्य ग्रहण के नज़ारे को कैमरे में कैद करने के लिए इस वक्त में इकट्ठे में है। और यहाँ पे सड़कों पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं है, अभी भी चहल पहल कम है। आमतौर पे शाम के वक्त में हो सकता है कि लोग निकले मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन बाजार प्रतिष्ठान प्रायः आज बंद है और संडे की वजह से प्रायः बंद भी रहती है। बहुत सारे दुकान प्रतिष्ठान बंद रहते हैं, लेकिन शाम के वक्त में संभवतः खुलेंगे तो लोग बाजार करने के लिए, खरीदारी करने के लिए निकले। लेकिन ये भी बात सही है कि सूर्य ग्रहण के दौरान आम लोग चाहते हैं कि घरों से बाहर नहीं निकले। और कोरोना वायरस के जो खतरा है वो अपनी जगह तो है ही, लेकिन आमतौर पे ये जो इस काल, सूतक काल के दौरान लोग चाहते भी हैं कि कोई कार्य जो है नहीं करे, तो धार्मिक कार्य भी नहीं करना है और कोई शुभ कार्य भी नहीं करना है, इसलिए कोई जरूरी भी नहीं है तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस वक्त में चूड़ामणि योग बना है और चूड़ामणि योग जो है वो एक बेहतरीन बताया जाता है हर व्यक्ति के लिए। तो इस वक्त में देश दुनिया में इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि ज्योतिषाचार्य बता रहे थे, जैसा कि बाकी जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे थे कि अभी इसका जो है बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और इस सूर्य ग्रहण का किसी भी अगर कहें तो एक दुखे छोड़कर, राशियों को छोड़कर बाकी सभी राशियों के लिए बेहतर ही है।
हाँ, ये अलग बात है कि मेष और सिंह राशियों के लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर बताया जा रहा है लाभ के दृष्टिकोण से, लेकिन आम राशियों पर भी कोई बहुत ज्यादा कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। देश दुनिया में भी जो अभी कोरोना का खतरा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अब इसके बाद से कम होगा या खत्म हो जाएगा। आमतौर पे कहें कि अगले 1-2 महीने के अंदर जो है वो काफी बेहतर, पूरी दुनिया में एक बेहतर स्थिति आएगी और भारत जो है जल्दी ही कोरोना से मुक्त होने की स्थिति में आ जाएगा, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम सब। लेकिन ये भी है कि सूर्य जो है उसका जो ताप है, उसकी जो गर्मी है, वो न सिर्फ किसी वायरस को खत्म करने में सक्षम होता है बल्कि मनुष्य को भी एक शक्ति प्रदान करता है। मतलब आज पूरी सृष्टि को अगर समझिए, कोशिश कीजिए कि अगर आपके कैमरे से इस वक्त सूरज का नजारा हमारे दर्शक सीधे देख सके तो शहनवाज आपके पास जब तक आते हैं। शहनवाज, फिलहाल राजधानी की अभी क्या तस्वीर? अभी भी बादल छाए हुए आपके पीछे नजर आ रहे हैं, क्या लोग अब निकल रहे हैं सड़कों पर क्योंकि अब सूर्य ग्रहण समाप्ति की ओर है? देखिए आसिया, बारिश होने लगी है रांची में, जिस इलाके में, जिस हिस्से में मैं हूँ वहाँ बारिश होने लगी है। और चूंकि ये समय सूतक का समय और ये सूरज ग्रहण का समय था, इसीलिए पूरे सड़कों पे भी सन्नाटा छाया रहा और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ दिखाई नहीं दी, नहीं कोई, चूँकि लोग सावधान थे। ये कहा जाता है कि इस समय नहीं निकलना चाहिए घरों से, खास करके गर्भवती महिलाओं को, बीमार लोगों को इस समय से बचना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने एहतियात के तौर पर अपने आप को घरों में बंद रखा। हालांकि कोविड के बाद जो छूट मिली है उसके बाद से सड़कों पे काफ़ी भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, लेकिन आज चूँकि रविवार का भी समय है, लोग ऐसे भी घरों में रहते हैं, आराम करते हैं और लोग टीवी पे बैठ कर के ज़्यादा बेहतर ढंग से इस नज़ारे को देखना चाहते हैं। और सुबह से हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा शहनवाज आपने, लोग टीवी से इंफॉर्मेशन ज्यादा लेना चाहते हैं। मौसम भी खराब है इसलिए जो न्यूज़ 11 बाकी जगहों से भी दिखा रहा है वो लोग देख रहे होंगे घर पर बैठकर ही। वक्त भी अब हमारे पास कम बचा है, हम चलते हैं सीधे पंडित जी के पास। पंडित जी, अभी जैसे अभिषेक ने कहा, बता रहे थे हमारे सहयोगी, चूड़ामणि योग बन रहा है। कोरोना को लेकर भी मैंने आपसे सवाल किया था, इसका जवाब दें। ऐसा है कि बैक्टीरिया है तो कुछ प्रभावित करता होगा। सच्चाई बात है कि हम लोगों के पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव, वर्तमान में कोरोना के बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रहण का, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और कहनी वही बात चाहिए जो सत्यता सत्य की ओर हो। तो ये बात जरूर है कि ये प्रभाव जो पड़ा है ग्रहण का, हो सकता है, भगवान करे कि सबकी यह कामना है कि कोरोना इस महामारी जो है समाप्त हो जाए, चलिए इस वायरस को खत्म कर दिए। ग्रहण काल में जो बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ा है, जी जो प्रभाव पड़ा है, तो इस पर मैं ये नहीं कह सकता कि ग्रहण से बैक्टीरिया मर जाएंगे। मुझे नहीं लगता है ज्योतिष के अध्यायों को अध्ययन करने से। संभवतः अगर ऐसा हो, लोगों की अगर मानना है कि भाई ग्रहण से कोरोना दुष्प्रभावित हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन कोरोना काल जो है अभी कुछ दिनों तक चलेगा। कुछ और सिर्फ ग्रहण ही नहीं है, ग्रहण के अलावा और जो है वह खगोलीय घटना हो रही है। कई ग्रह जो है 5-5 ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो ये सब कारण भी जो है वह कोरोना को प्रभावित करता है। जी पंडित जी, ये चूड़ामणि योग क्या है जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इस बार बन रहा है और वो अच्छा फल देगा? देखिए, ग्रहण जो है वह कभी अच्छा फल नहीं देता है जी। ग्रहण दो जगह एक जगह अच्छा फल देता है। वह अच्छा फल कहाँ होता है? ग्रहण जो है वह सर्वोत्तम तब माना गया है जो तंत्र के साधक हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसी तंत्र विद्या में महानता प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि के लिए ग्रहण अच्छा है। वरना ज्योतिष शास्त्र जो है वह कभी नहीं कहता कि, अध्यात्म ये नहीं कहता कि ग्रहण जो है वह अच्छा है। अब बच गई बात चूड़ामणि योग का। चूड़ामणि योग का जो है वो आपने पहले ही कहा है कि चूड़ामणि योग का कारण है कि आज जो है वह सबसे बड़ा दिन है, शनिवार है, पितृ दिवस है, योग दिवस है, कई ऐसे संयोग आज के दिन में जुड़े हैं। इसके अलावा जो है वो 2-2 नक्षत्र पर ग्रहण जो है वह सफर कर रहा है, आद्रा नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र, और 2-2 नक्षत्र के अलावा 3-3 लग्न को जो है वह सफर कर रहा है, मिथुन, कर्क और सिंह को। तो यह जो संयोग है, यह 5-5 संयोग जो एक साथ आए हैं,
दिवस का जो संयोग आया है, दिन का संयोग आया है, बड़ा दिन का जो संयोग आया है, इस कारण जो है यह चूड़ामणि योग कहा गया है। लेकिन चूड़ामणि योग का मतलब नहीं कि इसका कोई दुष्प्रभाव जो है वह कम हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जी पंडित जी, आज रविवार है और रवि यानी सूरज का दिन भी आज के दिन को कहा जाता है और उसी दिन ये सूर्य ग्रहण, इसे किस रूप में देखता है शास्त्र? देखिए, रवि जो है रविवार सूर्य का ही दिन है और ये वैज्ञानिक तरीका है दिन वार की गणना का जी। और वार की गणना का यह वैज्ञानिक तरीका केवल जो है वह ज्योतिष शास्त्र के पास है कि रविवार क्यों होता है और चंद्रवार क्यों होता है, मंगलवार बुधवार क्यों होता है। खास करके आज जो है वह रविवार होने के कारण और रवि ही प्रभावित है इस ग्रहण काल से, तो रवि के दिन में, रविवार के दिन में रवि ही प्रभावित है और यह प्रभाव जो है वह किसी मामले में अच्छा नहीं माना जाता। मैं डराना भी किसी को नहीं चाहता इस मामले में, लेकिन इसका जो है वह प्रभाव जो है कुछ ना कुछ जो है वह मानव जीवन पर, मानव के आत्मा पर, मानव के मन पर जो है वह प्रभावित करता है। और पहले भी मैं कहा, जैसा कह रहा हूं कि इसका प्रभाव जो है आम जन पर भी ग्रहण के 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक पड़ेगा। 15 दिन पहले की घटनाओं को अगर आप देखें, विश्वस्तरीय घटनाओं को देखें, तो कई आत्महत्याएं हुई। अच्छे लोग जो हैं, जिन लोग नहीं सोच सकते थे, उन्होंने आत्महत्या की। हमारे बॉर्डर पर तनाव हो गया, कई ऐसे जो है वो समस्याएं हमारे सामने आई। लगातार भारत में 19 बार भूकंप हुआ, तो ये जो है वो प्रभावित करेगा। लेकिन आम जनता को बहुत ज्यादा भय करना नहीं है, क्योंकि रविवार के दिन में है, रवि प्रभावित है, सूर्य प्रभावित है, इसलिए आम जनता ज्यादा भयभीत ना हो। भगवान का स्मरण करते हुए अगर वो दान करता है तो किसी भी तरह का जो है पाप है या जो भी तरह का दुष्प्रभाव है वह दान से समाप्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि ग्रहण के बाद दान करने की व्यवस्था जरूर करें और दान उसके लिए करें जिनको आवश्यकता है, जो नीडी हैं। आपके सभी दुष्प्रभाव दान से समाप्त हो जाए। ये सभी धर्मों में कहा जाता है कि अगर आप दान करें तो उसका फल आपको बेहतर मिलता है और आपकी बहुत सारी मुसीबतें टल जाती हैं। शहनवाज, साइंस में काफी आपको इंटरेस्ट रहा है, अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इस सूर्य ग्रहण का क्या असर नजर आ रहा है? जो लगातार अभी भौगोलिक चेंजेस हो रहे हैं, अर्थक्वेक्स इतने बार बार आ रहे हैं, क्या असर और प्रकृति के लिहाज से ये सूर्य ग्रहण का दिख सकता है? देखिए, अगर आप भौतिकी की बात कर लें तो ये एक सामान्य घटना जैसी चीज़ है, क्योंकि चांद जब सूरज की दिशा में बिल्कुल उसके बराबर से गुजरता है तो उसकी छाया जो है वो सूरज पे पड़ती है और ज़मीन पे वो जो बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि वो सूरज की रोशनी ढक जाती है। इसलिए एक मशहूर शेर भी है, गुलाम अली की एक बहुत मशहूर गज़ल आपने सुनी होगी कि हंगामा है क्यों बरपा। उसी में एक लाइन है कि सूरज में लगे धब्बा फितरत के करिश्मे हैं। तो ये करिश्मा है, कुदरत का करिश्मा है। ये जो जिसने जनरेट किया है, ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड की रचना जिसने भी की है, वो उसी के करिश्मे का हिस्सा है कि आप देखें कि सेकंड की कैलकुलेशन है और ये कब होगा ये भी आपको पता है। जैसे 50-55 साल पहले इस तरह की घटना हुई थी, रिंग ऑफ फायर जैसा हुआ था। लेकिन इस तरह की और घटनाएं, खगोलीय घटनाएं होती रहती है। चंद्र ग्रहण आपने अभी हाल फिलहाल में भी एक्सपीरियंस किया होगा और उससे पहले भी आपने एक सूरज ग्रहण भी देखा होगा। अब मुझे जहाँ तक याद है कि 5-7 साल पहले भी एक इस तरह का एक बड़ा सूरज ग्रहण हुआ था और बिहार में तरेगना नाम की एक जगह है मसौड़ी के पास, तब शायद झारखंड नहीं था, मुझे लगता है कि ये ठीक से रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ। तो तरेगना में बाकायदा कुछ ऐसा है कि वहाँ से तारे की गणना बहुत आसानी से होती है, इसलिए वहाँ पर खगोल वैज्ञानिक जमा हुए थे और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा टेलीस्कोप की मदद से तारों को देखा था। तो चांद, तारे, सूरज, ये सारे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं का एक हिस्सा हैं और ऐसे बहुत सारे अनसीन हजारों ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में जिसके बारे में हम जानते तक नहीं हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे ग्रह जो हैं जो इस पृथ्वी के साथ सूरज के चक्कर लगाते हैं और दिन रात मौसम सब कुछ उसी से नियंत्रित होता है और मौसम का परिवर्तन भी खगोलीय घटना है और
शास्त्रों के मुताबिक अगर आप इससे बहुत ज़्यादा ना डरे, जैसा पंडित जी ने भी कहा कि कई उपाय हैं कि जो इसका बुरा असर अगर आपको लगता है कि आप पर पड़ेगा तो उसके लिए आप दान कर सकते हैं, जो शास्त्रों ने कहा वो कर सकते हैं। बहरहाल जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा पल था इस पूरे सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। 55 साल बाद ऐसा नज़ारा दिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, अभिषेक और पंडित जी आपका हमारे शो में आने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।